नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉ नॉट सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर यानी कि सेक्शन 5 दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, बीएलएलबी के स्टूडेंट्स हैं या फिर सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, एपीओ की या फिर पीसीएसजे की या किसी भी लॉ एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और सेक्शन 5 का एक्चुअल मीनिंग क्या है। मैं हर पॉइंट को सिंपल हिंदी और इंग्लिश यानी कि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको रटना ना पड़े, बल्कि कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाए। ये मेरा सबसे पहला मेन वर्क है। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब क्या होता है। तो ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी चीज़ का अधिकार देना, और प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी संपत्ति या राइट जिसकी लीगल वैल्यू हो। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज, लीज या एक्सचेंज के थ्रू देता है तो इसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। अब सवाल आता है कि इसके लिए अलग एक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। 1882 से पहले इंडिया में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के क्लियर रूल्स नहीं थे। ठीक है, हर जगह अलग कस्टम्स और लोकल प्रैक्टिसेस को फॉलो की जाती थी। इस वजह से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बहुत होते थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बनाया। अब इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के रूल्स को क्लियर और यूनिफॉर्म बनाया जा सके ताकि बायर और सेलर दोनों के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें और अननेसेसरी डिस्प्यूट्स कम हो। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये एक्ट सिर्फ ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सन्स पर ही अप्लाई होता है, यानी अगर प्रॉपर्टी एक जिंदा व्यक्ति से दूसरे जिंदा व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो रही है तब ये एक्ट अप्लाई करेगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति की डेथ के बाद विल या इनहेरिटेंस के थ्रू ट्रांसफ़र होती है तो उस सिचुएशन में जनरली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता, बल्कि सक्सेशन से रिलेटेड लॉज अप्लाई होते हैं। ये पॉइंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक राहुल है, उसके पास एक हाउस है। ठीक है, राहुल ने अपना हाउस मोहन को 40 लाख में बेच दिया। ओके, ओनरशिप राहुल से मोहन के पास चली गई। ठीक है, तो ये एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हुई। इसी तरह अगर राहुल बिना पैसे लिए वही हाउस अपनी सिस्टर को दे देता है तो ये गिफ्ट कहलाता। ठीक है, अगर राहुल बैंक से लोन लेता और सिक्योरिटी के रूप में अपना हाउस बैंक के पास गिरवी रख देता तो इसको मॉर्गेज कहते। वैसे मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है सेल वर्सेस मॉर्गेज के ऊपर, मैं अपनी वीडियो को लिंक डाल दूंगी। ठीक है, आप उसे भी देख लीजिएगा। ओके, अगर राहुल अपना हाउस 11 महीनों के लिए रेंट पर देता है तो इसे लीज कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इन सब सिचुएशंस में प्रॉपर्टी का कोई ना कोई लीगल इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी वजह से ये सब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के स्कोप में आते हैं। ठीक है, अब तक हमने जाना कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्यों बनाया गया और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आते हैं इस एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन सेक्शन 5 पर। ठीक है, सेक्शन 5 बात करता है हमारी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की लीगल डेफिनेशन जो बताता है वो सेक्शन 5 बताता है हमको। तो सबसे पहले डेफिनेशन का सिंपल मीनिंग समझते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है एक लिविंग पर्सन द्वारा किसी प्रॉपर्टी को दूसरे लिविंग पर्सन या लिविंग पर्सन्स को प्रेजेंट या फ्यूचर में ट्रांसफ़र करना। ओके, अब इस डेफिनेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है लिविंग पर्सन्स। ठीक है, सेक्शन 5 में लिविंग पर्सन शब्द का यूज़ किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि लिविंग पर्सन का मतलब सिर्फ एक इंसान होता है, लेकिन लॉ में इसका मीनिंग बहुत ब्रॉड है। यहाँ लिविंग पर्सन में शामिल है एक इंडिविजुअल पर्सन, दो या दो से अधिक पर्सन्स, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इनकॉर्पोरेटेड या अनइनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर एक कंपनी अपनी लैंड दूसरी कंपनी को बेचती है तब भी सेक्शन 5 अप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह अगर एक ट्रस्ट या सोसाइटी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती है तो भी ये प्रोविज़न अप्लाई हो सकता है। ये पॉइंट्स एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब दूसरा वर्ड से कन्वे। तो कन्वे का सिंपल मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, यानी ओनरशिप या प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना। हर ट्रांसफ़र ओनरशिप का कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता,
कभी कभी सिर्फ एक लीगल इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, जैसे मॉर्गेज में ओनरशिप पूरी ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होता है। लीज में भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ पोजीशन और एंजॉयमेंट का राइट कुछ समय के लिए दिया जाता है, इसलिए हर ट्रांसफर सेल नहीं होता। ये डिफरेंस स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम्स में भूल जाते हैं। आप इन लोगों को नोट्स कर लीजिए, ठीक है, एंड रिवाइज कर लीजिएगा, इससे आपको रटने की नीड नहीं पड़ेगी। ओके, अब तीसरा फ्रेज है हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर। तो सेक्शन 5 कहता है कि ट्रांसफर प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर के लिए भी अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, प्रेजेंट ट्रांसफर का मतलब है कि ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो गई, हाथ की हाथ ट्रांसफर हो जाना, जैसे कि ए ने आज अपना घर बी को सेल डीड के थ्रू बेच दिया, तो ओनरशिप जो है आज ही ट्रांसफर हो गई बी को, तो ये प्रेजेंट ट्रांसफर है। फ्यूचर ट्रांसफर का मतलब है कि ट्रांसफर की अरेंजमेंट आज हुई है लेकिन इफेक्ट फ्यूचर में होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर ए अरेंजमेंट करता है कि अगले साल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, तो ट्रांसफर फ्यूचर से रिलेटेड अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग ही वैलिड होना चाहिए। अब चौथा पॉइंट है हमारा टू वन और मोर लिविंग पर्सन। ट्रांसफर सिर्फ एक पर्सन को ही नहीं हो सकता, एक से ज्यादा पर्सन को भी हो सकता है। जैसे फादर अपनी प्रॉपर्टी दोनों बेटों के नाम इक्वली ट्रांसफर कर देता है, या कोई पर्सन हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो दोनों सिचुएशंस में सेक्शन 5 अप्लाई करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, मान लीजिए मोहन के पास एक प्लॉट है, मोहन ने उस प्लॉट को 20 लाख में सोहन को बेच दिया, तो यहाँ मोहन जो है ट्रांसफरर है, सोहन ट्रांसफरी है, प्लॉट प्रॉपर्टी है एंड सेल ट्रांसफर का मोड है। ये सेक्शन 5 का परफेक्ट एक एग्जांपल है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। रमेश ने अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट में एक फ्लैट दे दिया, यहाँ पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ, फिर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, इसलिए गिफ्ट भी सेक्शन 5 के स्कोप में आता है। इसी तरह मॉर्गेज, एक्सचेंज और लीज भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर के डिफरेंट मोड्स हैं। अब एक एग्जाम ट्रिक बताते हैं हम आपको। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डिफाइन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5, तो आंसर लिखने का बेस्ट सीक्वेंस होगा पहले डेफिनेशन, ठीक है, मीनिंग, एसेंशियल एंड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, लिविंग पर्सन्स का एक्सप्लेनेशंस, वन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड लास्ट कंक्लूजन। बट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन प्लीज। ठीक है गाइस, इंट्रोडक्शन से अगर आप स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसी लेवल में आंसर्स लिखोगे तो आपका प्रॉपर लेवल का आंसर्स बैठ जाएगा वो। ठीक है, क्विक रिवीजन करते हैं अब हम एक, ठीक है, ये याद रखने वाली चीजें हैं, मतलब पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, इससे क्विक रिवीजन हो जाएगा जो भी हमने अब तक पढ़ा है। कि सेक्शन 5 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देता है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफर पर अप्लाई होता है। लिविंग पर्सन में इंडिविजुअल आते हैं, कंपनी आते हैं और एसोसिएशन भी आते हैं। ठीक है, ट्रांसफर प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों हो सकता है। सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज, लीज और एक्सचेंज सब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की। ठीक है, अब तक हमने सेक्शन 5 की डेफिनेशन समझ ली, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेना काफ़ी नहीं होता। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, अगर आप ये पॉइंट्स अच्छी तरह समझ गए तो सेक्शन 5 कभी नहीं भूलेंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स नंबर 1, देयर मस्ट बी अ ट्रांसफरर। सबसे पहले एलिमेंट है ट्रांसफरर। ट्रांसफरर वो व्यक्ति होता है जो अपनी प्रॉपर्टी या उसमें अपना लीगल इंटरेस्ट किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो प्रॉपर्टी देता है वही ट्रांसफरर होता है। एग्जाम्पल, राहुल अपना घर मोहन को बेचता है, तो यहाँ ट्रांसफर राहुल है। ठीक है, ट्रांसफरर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, हर व्यक्ति प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए उसके पास उस प्रॉपर्टी पर लीगल राइट या अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार ही नहीं है तो वैलिड ट्रांसफर नहीं कर सकता वो। ठीक है, इसी वजह से सेक्शन 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारा बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट नंबर 2 की। तो यहाँ पे एक ट्रांसफरी भी होना मस्ट है। ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट है ट्रांसफरी। ट्रांसफरी वो व्यक्ति होता है जो प्रॉपर्टी रिसीव करता है। एग्जाम्पल, राहुल ने मोहन को घर बेचा, राहुल ट्रांसफर है, मोहन ट्रांसफरी है। एक ट्रांसफरी एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, दो या दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं, एंड एक कंपनी भी हो सकती है, एक सोसाइटी या एसोसिएशन भी हो सकती है। ये पॉइंट स्टूडेंट्स एग्जाम में अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है, अब इसका एसेंशियल एलिमेंट पार्ट 3 पढ़ते हैं हम। ठीक है, प्रॉपर्टी मस्ट एग्जिस्ट। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ट्रांसफर होने वाली प्रॉपर्टी लीगली एग्जिस्ट करनी चाहिए। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, जैसे कि लैंड हो गया,
हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गई, गार्डन हो गया, शॉप हो गए, लीज होल्ड राइट्स हो गए, मॉर्गेज राइट्स हो गए, एक्शनेबल क्लेम हो गए। लेकिन हर चीज़ ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो लॉ ट्रांसफ़र करने की परमिशन ही नहीं देता, जैसे स्पेक सक्सेशनिज्म यानी सिर्फ फ्यूचर इनहेरिटेंस की पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल, ए के फादर जिंदा हैं, ए कहता है कि फ्यूचर में जो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी मैं आज ही बी को बेच रहा हूँ। ये वैलिड ट्रांसफ़र नहीं है क्योंकि फ्यूचर इनहेरिटेंस सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, उसका प्रेजेंट में कोई लीगल ओनरशिप ही नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से सेक्शन 6 में इसे नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी माना गया है। अब एसेंशियल एलिमेंट नंबर 4 पढ़ते हैं कि ट्रांसफ़र मस्ट बी बाय अ लिविंग पर्सन। ये सेक्शन 5 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसफ़र लिविंग पर्सन के द्वारा होना चाहिए, यानी ट्रांसफरर भी लिविंग होना चाहिए और ट्रांसफरी भी लिविंग पर्सन होना चाहिए। यहाँ लिविंग पर्सन का मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग नहीं है, कंपनी भी लिविंग पर्सन मानी जाती है, सोसाइटी भी, एसोसिएशन भी एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एबीसी बिल्डर्स पीवीटी एलटीडी एक प्लॉट XYZ डेवलपर्स पीवीटी एलटीडी को बेच देती है। ठीक है, ये भी एक वैलिड ट्रांसफ़र है। तो इसलिए लॉ में लिविंग पर्सन्स का मीनिंग ऑर्डिनरी इंग्लिश से काफ़ी ब्रॉड है। अब एसेंशियल एलिमेंट नंबर 5 पढ़ते हैं, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। हर ट्रांसफर में ओनरशिप कंप्लीट ट्रांसफर हो ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी सिर्फ एक लीगल इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल ने बैंक से एक 20 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए अपना हाउस मॉर्गेज कर दिया उसने। क्या बैंक ओनर बन गया? नहीं, बैंक को सिर्फ सिक्योरिटी इंटरेस्ट मिला है, ओनरशिप अब भी राहुल के पास है। इस तरह लीज में भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ पोजीशन और एंजॉयमेंट का राइट कुछ टाइम के लिए दिया जाता है। ये डिफरेंस एग्जाम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रियल लाइफ एक रिवीजन एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक कंप्लीट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो मोहन के पास एक हाउस है, उसने 50 लाख में सोहन को सेल डीड एग्जीक्यूट करके हाउस बेच दिया। इस एग्जाम्पल में ट्रांसफर हो गया मोहन, ट्रांसफरी हो गया सोहन, प्रॉपर्टी हो गई हाउस, मोड ऑफ ट्रांसफर हो गया सेल, ओनरशिप हो गई कंप्लीटली ट्रांसफर। लेकिन अब अगर मोहन वही हाउस बैंक के पास मॉर्गेज करता है तो ट्रांसफर हो गया मोहन, लेकिन ट्रांसफर ही हो गया बैंक, मोड हो गया मॉर्गेज। ठीक है, ओनरशिप हो गया मोहन के पास ही, इंटरेस्ट क्या है बैंक के फेवर में क्रिएट हुआ। ठीक है, इस तरह हर मोड ऑफ ट्रांसफर अलग अलग लीगल इफेक्ट क्रिएट करता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर एग्जामिनर पूछता है आपसे कि एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, तो आंसर इसी ऑर्डर में लिखना है आपको कि ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, लिविंग पर्सन्स, ट्रांसफर ऑफ लीगल इंटरेस्ट, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एंड कंक्लूजन। ओके, ये स्ट्रक्चर जो है आंसर को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा एंड प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगती है, प्रेजेंटेशन जो होती है आंसर्स की बहुत प्यारी लगती है वो। ठीक है, अब एक रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन, कि ट्रांसफरर जो है प्रॉपर्टी देता है, ट्रांसफरी प्रॉपर्टी लेता है, प्रॉपर्टी लीगली ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, ट्रांसफर लिविंग पर्सन्स के बीच होता है, ओनरशिप या लीगल इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब तक हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का इंट्रोडक्शन करा है, सेक्शन 5 की डेफिनेशन करी है और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स डिटेल में समझ लिए हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करते हैं। दोस्तों, आप लोग एक बात याद रखिएगा कि लॉ में सिर्फ डेफिनेशन याद करना काफ़ी नहीं होता, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस डेफिनेशन को प्रैक्टिकल सिचुएशन में किस तरह से अप्लाई करा जाता है। ठीक है, चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए अमन के पास एक मकान है। ठीक है, अमन ने एक रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से वो मकान भारत को बेच दिया। ठीक है, इस सिचुएशन में अमन ट्रांसफरर है, भरत ट्रांसफरी है और मकान प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि ओनरशिप एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफर हुई है, इसलिए ये सेक्शन 5 के अंदर एक वैलिड ट्रांसफर है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अमन ने अपनी बेटी को बर्थडे पर एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया, यहाँ कोई पैसा नहीं दिया गया लेकिन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है, इसलिए गिफ्ट भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक मोड है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, अमन ने बैंक से लोन लिया और अपना मकान सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास मॉर्गेज कर दिया। क्या बैंक ओनर बन गया? नहीं, बैंक को सिर्फ सिक्योरिटी इंटरेस्ट मिला है, ओनरशिप अमन के पास ही रहती है। इसी वजह से मॉर्गेज और सेल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी तरह अगर अमन अपना मकान 11 महीने के लिए रेंट पर देता है तो इसे लीज कहा जाएगा। लीज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ पोजीशन और एंजॉयमेंट का राइट दिया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल समझाए हैं जो कि सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज और लीज अगर आपको समझ आ जाए तो सेक्शन 5 का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम में करते हैं। पहली गलती, लिविंग पर्सन्स का मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग समझना, ये गलत है। लॉ के हिसाब से कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी लिविंग पर्सन्स के अंदर ही आते हैं। दूसरी गलती, हर ट्रांसफर को सेल समझना, सेल सिर्फ एक मोड है, गिफ्ट, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज और एक्शनेबल क्लेम भी ट्रांसफर के मोड्स हैं। तीसरी गलती, ओनरशिप और पोजीशन में कंफ्यूजन होना। ठीक है, ओनरशिप अलग चीज़ है और पोजीशन अलग। कई बार पोजीशन ट्रांसफर
ट्रांसफर होता है, ओनरशिप नहीं। चौथी गलती, फ्यूचर इनहेरिटेंस को ट्रांसफर समझना। सिर्फ प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी मिलने की उम्मीद को आज ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस कॉन्सेप्ट को हम सेक्शन 6 में डिटेल में पढ़ेंगे। अब एग्जाम्स में आंसर किस तरह से लिखना है आपको, अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5, तो आंसर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रखिए। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 5, एक्सप्लेनेशन ऑफ लिविंग पर्संस, एसेंशियल एलिमेंट्स, वन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड कंक्लूजन। अगर आप इस सीक्वेंस में आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर को आंसर सिस्टमैटिक लगेगा, ठीक है, और मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे सेक्शन 5 डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 6 व्हाट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड, सेक्शन 7 पर्सन्स कंपिटेंट टू ट्रांसफर, सेक्शन 8 ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, section 41 transfer by ostensible owner, section 43 feeding the grant by estoppel, section 52 doctrine of lis pendens, section 53 fraudulent transfer, section 53A doctrine of part performance, section 58 mortgage, section 122 gift। ये सेक्शंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बैकबोन माने जाते हैं और यूनिवर्सिटीज और जुडिशरी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम फाइनल रिवीजन करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का ऑब्जेक्टिव, सेक्शन 5 की डेफिनेशन, लिविंग पर्सन का लीगल मीनिंग, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी का कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी और लीगल इंटरेस्ट का मीनिंग, सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज और लीज का एग्जांपल्स, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स भी देखी थी हमने, एग्जाम आंसर की राइटिंग टेक्निक देखी थी हमने, इंपॉर्टेंट सेक्शन देखे थे। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो सेक्शन 5 से रिलेटेड कोई भी बेसिक क्वेश्चन कॉन्फिडेंशियली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, ओके। एंड मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आपको समझ में आया या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो या तो वीडियो को एक तो ज़रूर लाइक करना है, ठीक है गाइस, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, है ना। एंड लो नोट सिंप्लीफाइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे जाके और वीडियोस अच्छी अच्छी मिलती रहें, ठीक है। हमारी नेक्स्ट क्लास में अब हम सेक्शन 6 करेंगे, व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इस टॉपिक में हम ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी को, जैसे सक्सेशनर्स हो गए, ईजमेंट राइट्स और इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है।